किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है रोहिणी से, जहां पर दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर तक हमलावर पहुंच गए। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें सुनकर बच्चे भी घबरा गए। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर हुआ है। शुक्रवार यानी जुमे दोपहर को यहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस शूटआउट में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से जितेंद्र, जबकि 2 हमलावर वो हैं जो जितेंद्र पर ही हमला करने आए थे। स्पेशल सेल के जवानों ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। ऐसे में जितेंद्र उर्फ गोगी को तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, जिससे जुमे को पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान रोहिणी कोर्ट के परिसर में बदमाशों के बीच शूटआउट हुआ। रोहिणी कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग के बाद इलाकों को सील कर दिया गया है। इस दौरान मची भगदड़ में एक औरत वकील भी घायल हो चुकी है। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के मुताबिक कि वो 2 हमलावर वकील बनकर कोर्ट परिसर पहुंचे थे, जिन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र पर गोली चलाई। स्पेशल सेल टीम जितेंद्र को कोर्ट रूम में लेकर गई, जहां पर यह हादसा हुआ है। दिल्ली के टिल्लू गैंग ने जितेंद्र की कत्ले की साजिश रची, जो 2 हमलावर ढेर हुए। इनमें से एक राहुल, जिस पर 50,000 का इनाम था, जबकि दूसरा बदमाश था। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी इलेक्शन 2022 से, जहां पर बीजेपी और निषाद पार्टी साथ में मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेगी। ये गठबंधन का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। दोनों के साथ साथ अपना दल भी गठबंधन में शामिल है। ये भी बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से यूपी में हूं। निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव हम आपस में मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। ये गठबंधन बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल का है। प्रधान ने कहा कि 2022 चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी गठबंधन यूपी चुनाव को पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर लड़ा जाएगा। वो बोल रहे हैं कि जनता को पीएम मोदी और सीएम योगी के काम पर पूरा भरोसा है। ये चुनाव दोनों सरकारों का काम पर लड़ा जाएगा। चुनाव से पहले हो रही विभिन्न टिप्पणियों पर प्रधान ने कहा कि अब्बा जान चाचा जान पर मत जाइए। विकास के काम में किसी की जाति या धर्म नहीं देखा गया है। जातिगत जनगणना पर सरकार को घेर रहे विपक्ष के सवालों पर प्रधान ने कहा है कि इसके हर कानूनी पहलों पर विचार किया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर राकेश टिकैत की बाइडेन से गुहार लगाई है। किसान कानूनों पर पीएम मोदी से बात करने के लिए राकेश टिकैत ने ट्विटर के जरिए बाइडेन को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि प्रिय अमेरिका राष्ट्रपति, हम हिंदुस्तानी किसान पीएम मोदी सरकार की द्वारा लाए 3 किसान कानून के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाइडेन से गुहार लगाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसान कानून के ऊपर बात करें। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में ये दावा किया कि किसान कानून के विरोध में 11 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में 700 लोगों की जानें चली गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रिय अमेरिका राष्ट्रपति, हम हिंदुस्तानी किसान पीएम मोदी की सरकार द्वारा लाए 3 किसान कृषि कानून विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 महीने के विरोध में 700 किसानों की जान जा चुकी है। हमें यानी किसानों को बचाने के लिए इन किसान कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान हमारे इस मुद्दे पर ध्यान दें। दरअसल देश में चल रहे किसान आंदोलन को पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिशें की जा चुकी हैं। इस साल शुरुआत में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के ट्वीट के काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं बात अगर महेंद्र नरेंद्र की करें तो गिरी मौत के मामले में 6 अधिकारियों की सीबीआई टीम को गठित कर दिया गया है। महेंद्र नरेंद्र की मौत के बाद मामले की सीबीआई जांच के लिए सीबीआई के 6 वर्कर्स की टीम दिल्ली की प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि केस काफी दिलचस्प है। इस पे बहुत से पार्टी लीडर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक जाँच जारी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया जा रहा है, वहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए ताकि वो अपनी जान देने उन्हें उकसाया गया था। वहीं पर ये मानने से इनकार करते हुए कि महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी। कई संतों ने इस हादसे की सीबीआई जांच की मांग की थी। माना जा रहा है कि इसी कक्ष की सीबीआई छानबीन करेगी। बताया गया है कि वहां पर लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था, इस वजह से पुलिस ने तो कोई बयान जारी नहीं किया है, न ही कोई कार्यवाही की है। लेकिन सीबीआई सीसीटीवी क्यों खराब था, कब से खराब था, इसकी पड़ताल करेगी। मठ के अंदर गतिविधियां सीबीआई जाँच का हिस्सा होंगी। फिलहाल पुलिस ने उस जगह को सील कर रखा है जहाँ पर डेड बॉडी पाई गई थी। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है क्वाड से, जहां पर क्वाड की सबसे बड़ी बैठक आज है। चीन से हिंदुस्तान को है सबसे बड़ा खतरा। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हिंद प्रशांत महासागर में ड्रैगन को कंट्रोल करने के मूड में लग रहे हैं। अमेरिका में आज क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जुड़ी चिंताओं को
ध्यान में रखेंगे। हिंदुस्तान की चिंता इसलिए लाजिमी है क्योंकि क्वाड में शामिल देशों में भारत ही ऐसा है जिसका सीमा यानी बॉर्डर चीन से लगता है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। मनाया जा रहा है कि भारत को कुछ कड़े सवाल उठाने की जरूरत है। क्वाड समुद्र से जुड़े उसके हितों की कैसे सुरक्षा दे सकता है क्योंकि हिंद महासागर का चीन कई सालों से चुनौती बना हुआ है। हिंदुस्तान के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रेटेजिक चुनौती है। चीन के दक्षिण चीन सागर में डीपो पर कब्जा कर लिया है, वहाँ मिलिट्री असेट्स डेवलप किए गए हैं। चीन हिंद महासागर में ट्रेंड रूटर्स पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। वहीं एक और बड़ी अजब और गजब खबर आ रही है पाकिस्तान के झटके को लेकर, जहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सुरक्षा में तैनात 500 पाकिस्तानी फौजी 8 दिन में 28 लाख रुपए की बिरयानी खा गए। वहां पर सीरीज भी रद्द कर दी गई है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कुछ दिनों से पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। इस दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाने थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने सुरक्षा की वजह का हवाला देते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में पहला वनडे शुरू होने से 30 मिनट पहले ये फैसला लिया है। न्यूजीलैंड के इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने न्यूजीलैंड पर धोखा देने का इल्जाम लगाया है। अब इस दौरे से जुड़ा एक और मामला सामने आया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। 500 पुलिस कर्मियों को 2 दिन में 2 बार बिरयानी परोसी गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा में लगी सिक्योरिटी टीम के खाने पीने पर 28 लाख रुपए का बिल आया है। इस्लामाबाद के एक होटल में 8 दिन की कीवी टीम ठहरी है। उनकी सुरक्षा में करीब 500 पुलिस कर्मी तैनात थे। इस मामले में खुलासा तब हुआ जब बिल को पास कराने के लिए फाइनेंस विभाग में भेजा गया। यहाँ जांच के दौरान इतनी बड़ी रकम सामने आई तो बिल को पास होने से रोक दिया गया। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर कोरिया ने दई कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के समक्ष वार्ता का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बोला है कि दक्षिण कोरिया अगर शत्रुतापूर्ण नीतियों और दोहरे मानदंडों के साथ उसे उकसाना छोड़ देता है तो उनका देश उससे फिर बातचीत शुरू करने को तैयार है। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जे-इन ने सप्ताह 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के समाप्त करने की अनाउंसमेंट के लिए नए सिरे से शुरुआत करने का दावा करा है, जिसके जवाब में किम यो जोंग ने जुमे को ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध यानी कि लड़ाई खत्म करने की अनाउंसमेंट की जा सकती है अगर कोरिया देश एक दूसरे के प्रति अपना गुस्सा, अपनी दुश्मनी, मानतंड तथा पक्षपात यानी कि भेदभाव वाले विचार छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया संबंधों में सुधार लाने के दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत करने को तैयार है तो ये मामला सुलझ सकता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।